शरणमुत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञानं चारित्रप्रतिपादनम्। गुफा में अतिथि महोदय आ गए। 31 हो गए। 30 हुए थे कि 31 हुए थे? 31 का अर्थ हो गया था। हाँ, 32 से चले। 31 से चले। 31 का अर्थ बतला है। ततो दुख भरो। यहाँ पर जो विद्याधर आया था ना, उसने प्रश्न किया था कि बेटा तुम बताओ, तुम किसकी बेटी हो, किसकी पत्नी हो? इस भयंकर जंगल में तुम कैसे आ पड़ी हो? ये सब प्रश्न उस विद्याधर ने किए थे। इसको सुनकर के इनको लगा कि कोई अपना हितैषी है। जब कोई व्यक्ति अपना हितैषी लगता है तो फिर कंठ रुधने लगता है। बियाबान जंगल में जहाँ आपका कोई सुख दुख पूछने वाला ना हो, चुल्लू और पानी देने वाला ना हो, उस स्थान पर यदि तुम्हारी कोई व्यवस्था पूछे तो अंतरंग कहता है कि कोई अपना हितैषी है। तो ये सब प्रश्न जब उस विद्याधर ने पूछे तो ततो दुख भर उद्बेल, उसके पूछने पर दुख की उद्बेलना हो गई, आंखों से पानी बहने लगा। इतना काल व्यतीत होने के बाद आज तक तो किसी ने दुख की बात नहीं पूछी, तुम कैसे हो? ये जब उसने कहा तो इनके दुख के भार से उद्बेल बाष्प, बाष्प माने आंसू, उद्बेल हो गए, आंसू बहने लगे। आंसुओं की एक अच्छी आदत है कि जब तक हृदय में करुणा पैदा ना हो जाए तब तक आंखें गीली नहीं होती हैं। और इतना ध्यान रखना कि आंसुओं में 2% पानी होता है और 98% भावनाएं होती हैं। वो जब भावनाओं से भरता है तभी आंसू बाहर आते हैं, अन्यथा नहीं आते। और जिन लोगों की आंखों में आंसू नहीं आते उनको पत्थर दिल कहा जाता है। तुम्हें दूसरों की पीड़ा को देख करके आंसू नहीं आते। आंसू आना एक हृदय की करुणा भरी भावना है। दीन दुखी जीवों पर मेरे हुर से करुणा स्रोत हुए। इसलिए जब पूछा तो देखो उद्बेल बाष्प, और इतने आंसू आ गए कि कंठ का संरुद्ध। अब कंठ से शब्द ही नहीं निकल रहे, शब्द भी संरुद्ध हो गए। कृच्छ्रेण सौवाच मंदम भूतल न्यस्त वीक्षणा। भूतल माने जमीन पर गड़ाई हैं आंखें अपनी। भूतले
न्यस्ता इति भूतल न्यस्ता तो वीक्षण हो। ईक्षण माने आंखें होती हैं, उन आंखों को जमीन में गड़ा करके मंदम बहुत धीरी आवाज में सा माने वसंतमाला कृच्छीण उवाच बहुत कठिनाई के साथ उत्तर देती है, कहा नहीं जाता। कृच्छ का अर्थ कठिनाई होता है। कृच्छीण उवाच बहुत कठिनता से बोली। और कैसे बोली? मंदम बहुत धीरे से बोली। अब जिसकी आंखों में पानी हो, कंठ रुध गया हो और जमीन में जिसकी आंखें गड़ी हों, वो व्यक्ति कितना दहाड़ेगा। दहाड़ने के लिए तो कंठ खुला हो, आंखें गर्जना करती हों और सामने दुश्मन को देख रहा हो तो सिंह गर्जना होती है, अन्यथा मंदम मंद आवाज है। कितने महानुभाव, हे महापुरुष, ते वाचा ये मना शुभम विशिष्टा। आपके वचनों से लगता है कि आपका मन शुभ है, विशिष्ट है। वक्त्रम वक्त्री ही मानुषम, व्यक्ति के हृदय की बात को व्यक्ति का चेहरा बता देता है कि आप कैसे हैं। इसलिए वसंतमाला ने कहा, हे महानुभाव, ते वाचा ये, आपके वचन से ही लगता है कि आप कोई विशिष्ट पुरुष हैं, शुभ मन वाले हैं। क्योंकि रोग मूल से ही छाया। तरो, जिस वृक्ष की, तरु माने वृक्ष होता, जिस वृक्ष की छाया रोग मूलस्य, रोग का मूल होती है, यानी रोग का मूल कारण है, वो स्निग्धता न जायते। क्या उसकी स्निग्धता रोग का कारण नहीं होती? अर्थात होती ही है। भाव प्रवेदन स्थानम गुणिनस्त्वादृशायता, कहते यता माने क्योंकि, त्वादृशा गुणिना, आप जैसे गुणी पुरुष के सामने भाव प्रवेदनम स्थानम, अपने भावों को प्रकट कर देना ही उचित है। अपने भावों को अब छिपा के रखना उचित नहीं है। किसी भी यदि भाव को तुम अंदर रखते हो तो उससे घुटन पैदा होती है और वो निकल जाता है तो फिर हल्कापन महसूस होने लगता, जिसको भड़ास कहते हैं। ये भड़ास क्या वस्तु है? भड़ास का अर्थ होता है कि जो भड़ामी आशा के साथ मैं कह रहा हूँ कि तुमने मेरे साथ ही किया है, वो भण धातु जो है बोलने अर्थ में है। उस बोलने के साथ अस धातु का और प्रयोग करके भड़ास निकाल रहे हैं, यानी अपने अंदर की गंदगी निकाल रहे जो अभी तक मेरे अंदर भरी थी, मैंने अभी सोचा नहीं था। तो तुम जैसे गुणी पुरुषों के सामने अपने भावों को प्रकट करना उचित स्थान लगता है। तेन निवेदयामि, इसलिए मैं कहता हूँ, सुनो,
जिज्ञासितम पतम। यदि तुमने जिज्ञासा करी है, क्या जिज्ञासा करी है? कस्य दुहिता, कस्य पत्नी, ये किसकी बेटी है, ये किसकी पत्नी है, ये तुमने पूछा है, तो मैं तुम्हारे सामने अपनी बात रखते हो। दुखम ही नासम आयाति सज्जनाय निवेदितम। देखो ये नीति है, सज्जन पुरुषों के सामने अपनी बात को कह देने से दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सज्जनाय, सज्जन पुरुषों से अपना निवेदित माने अभिप्राय प्रकट कर देने से दुखम नाशम आयाति, दुख नाश को प्राप्त हो जाता है। लेकिन देखो सज्जन लिखा है, दुर्जन नहीं होना चाहिए। सज्जन के सामने करोगे तो तुम्हें ठंडी पट्टी मिलेगी, और दुर्जन के सामने बात करोगे तो तुम्हें और त्रास मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए पहले सज्जन की और दुर्जन की पहचान कर लेना, फिर अपनी बात करना, क्योंकि जिन वचनों में मिठास है, अपनापन है, सौहार्द है और दुख में शामिल होने की भाषा मिली हुई है, उस व्यक्ति के सामने रखना, हर किसी के सामने नहीं रखना। नहीं तो वो व्यक्ति आपके लिए उल्टा उपदेश देगा कि जो कर्म करे हैं सो भोगो, हम का कर हैं तुम्हारे लाने। ये शब्द परिवार में झगड़ा प्राय होता है तो इसी बात को लेकर के होता है। पत्नी ने यदि पति से कहा कि आज सिर में दर्द है, तो यही उत्तर देता है, तुम्हारा तो रोज सिर दर्द होता रहता, संवेदना नहीं देगा। अथवा ये तो तुम्हारे लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए है, वो फिर उपदेश देगा तो यही उपदेश देगा, कर्म करे सो भोगो, हम का करें। ये सज्जन व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सज्जन व्यक्ति का लक्षण है कि किसी ने अपना दुख निवेदन किया है तो उपचार करने की व्यवस्था करो। उसने यदि सिर दर्द की बात करी है तो बाम लगाने की कोशिश करो, मीठे शब्द प्रदान करो, घबराओ नहीं, हम हैं ना, कोई बात नहीं, आज घर का काम तुम नहीं करना, हम कर लेंगे। ये संवेदना मिलती है तो 104 डिग्री में भी झाड़ू लगावे तैयार हो जाएगी। और यदि संवेदना नहीं मिलेगी तो हरारत में भी खटिया पकड़ लेंगे। ये सज्जन और दुर्जन की पहचान होती है। महताम ननु शैलियम यद आपद गत तारणम। देखो और भी बसंत माला सामने वाले के लिए झुकाने में बहुत माहिर है। महताम शैली, ये महापुरुषों की तो शैली है। क्या शैली है? आपदगत तारणा। जो व्यक्ति संकट में पड़ा है उस संकट से उद्धार करना, ये महापुरुषों की शैली है। बहुत बढ़िया, अच्छी नीति बात है। महताम शैली हम महापुरुषों की यही शैली है। यद आपदगत तारणम, आपद में पड़े लोगों को तार देना और सज्जनों के लिए अपने दुख का निवेदन कर लेना।
शृण्वेशाविष्टपव्यापी अब बसंत माला किसको सुना रही है? वो विद्याधर आया। अभी तो दोनों अपरिचित हैं, सिर्फ हृदय की तरंगें कह रही हैं कि ये सज्जन है, लेकिन जब परिचय होगा तो ये अंजना का मामा होगा। तो कहते सुनो हे राजन, सुनिए। विष्टव व्यापी यशसा, विष्टप माने लोक व्यापी है। विष्टप, विष्टप माने लोक होता है, विष्टप व्यापी माने लोक व्यापी है यश जिसका, और विमल आत्मा निर्मल हृदय का धारी महेंद्र राजस्य सुता। ऐसा ऐसा कहाँ है? शृण्वेशा। ऐसा श्रुता महेंद्र राजस्य, ये राजा महेंद्र की बेटी है। नामतः अंजना प्रथिता, ये अंजना के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। ये परिचय देखो, ऐसा हुआ करता है। पहले तो राजा का यश गान करना, सीधा नहीं कहा महेंद्र राज का, महेंद्र राजस्य विष्टव व्यापी यशा, ये उसका विशेषण है, स्तुति है, लोक व्यापी यश वाला। और विमल आत्मा माने निर्मल आत्मा का धारी, ऐसा महेंद्र राजस्य है। महेंद्र राजस्य बनेगा का महेंद्र राज्ञा बनेगा? क्यों? नस तद्धिते, तद्धित का प्रत्यय हो जाने पर नकार का लोप हो जाता है और टच प्रत्यय हो जाता है, इसलिए राजन का राज बन जाता है। इसलिए महेंद्र राजस्य अब अकारांत बन गया, ये नकारांत नहीं रहा। प्रथिता विख्याता अंजना नाम ताहा, अंजना के नाम से लोक में प्रसिद्ध है। ये तो बेटी का परिचय दे दिया महेंद्र राजा की। अब देखो, प्रहलाद राजपुत्रस्य गुणा कुपार चेतसा, अकुपार, अकुपार माने समुद्र होता है, पारावार कुपारो। तो कहते हैं गुणों का सागर है। वो मिस्र के सी ने तो कहा था कि गोखुर के बराबर इसके पास गुण है, लेकिन बसंत माला कह रही गुण का सागर है। चेतसा, सज्जन है। ऐसे प्रहलाद राजपुत्र से, प्रहलाद राजा का पुत्र, उस पुत्र की पत्नी, पुत्र का नाम क्या? पवन वेगसा। पवन वेग माने पवनन जय, जयति पवनम जयति इति पवनन जया, ऐसा करेंगे। अथवा पवन वेग, वेग माने गति, बहुत तीव्र गति जिसकी होती है उसको वेग कहते हैं। पवन वेगस्य पत्नी, ये पवन जय की पत्नी है। जो प्राणे व्योपी करी से, जो पवन वेग के लिए ये अंजना कैसी है? प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। गरीसी क्या है?
प्रथमा का एक वचन है, ये अंजना का विशेषण है स्त्रीलिंग में, गरीषी। और स्वर्गादपि गरीषी, वो वहाँ सप्तमी में आता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीषी, वो वहाँ हिरस्व सा होगा, यहाँ दीर्घ है। हाँ, गरिया गरियांसो गरियांसा, ऐसे रूप चलेंगे। सुअन्यता, सामान्य वह पवनंजय, अन्यथा एक बार। अविज्ञाता स्वयं, अपने को बताए बिना, यानी परिवार को सूचना दिए बिना गुप्त रीति से आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं स्वयं रविज्ञाता। स्वयं माने अपने को, अविज्ञात, किसी को नहीं बताया कि मैं आया हूँ। सुख अस्याम गर्भ संभवम कृत्वा, इस अंजना को गर्भवती करके सासनाथ जनक से पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए रावण से शरद युद्धे, रावण के साथ युद्ध करने में वो चला गया। कहानी पूरी बता रही है, देखो वसंतमाला। दुष्स्वभाव तया शुश्रुवा तथा, देखो अच्छे लोगों की तो प्रशंसा करी, अब अंजना की सास को क्या कह रहे हैं? बड़ी दुष्टा, दुष्ट स्वभाव वाली, कारुण्य मुक्तया, निर्दयी। कारुण्य मुक्त माने निर्दयी, करुणा से मुक्त, दुष्ट स्वभावी गौच की तरह मूढ़या, मूर्खा ने जानकम गेहम प्रेषिता ययम वलोचिता, इस कन्या के लिए, अब कन्या तो नहीं रहती, 12 वर्ष तक कन्या होती है, 12 वर्ष के बाद वो कन्या नाम नहीं पाती है। मलोचिता, गेहम जानकश, उसने पिता के घर भेज दिया। देखो इस साहित्य की शैली में किसके लिए क्या शब्द प्रयोग करना, ये शब्द यहाँ से सीखे जाते हैं। जिसने दुष्टता की है उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जा रहा। हो गया। ततो नादात पिता, ततो अस्या पिता अपि न आदात, भीते अकीर्तिता स्थान मिला। किति इसके बाद अस्या पिता अपि, अस्या कस्या, अंजनाया, अंजना के पिता भी नादात, स्वीकार नहीं किया। अकीर्तिता भीते स्थान, क्योंकि ये अपकीर्ति के भय से पिता ने स्थान ही नहीं दिया। अलीका तपी ही प्रायो, चूंकि ये केतुमती ने दोष लगाया वो झूठ था। अलीका, तलीक माने झूठ था, फिर भी सज्जना दोषाद बिभ्यति प्रायो, फिर भी सज्जन लोग दोष से डरते रहते प्राय करके, कोई दोष ना हो जाए। इसलिए पिता ने जब स्वीकार नहीं किया तो सा इयम आलम्बनई मुक्ता
सकल ही आलम्बन मुक्ता कुल बालिका। सो देखो संधि विच्छेद करना, सीएम में से सा एम कुल बालिका ऐसा पकड़ना। सो यह कुल बालिका कुल श्रेष्ठ, ऐसी यह अंजना सकले आलम्बन मुक्ता। आप सारे के सारे आलम्बनों से छूट गई, इसको कोई सहारा नहीं मिला। ऐसे आलम्बनों से मुक्त होकर मृगी सामान्य मध्यस्थान महारण्यम मया समम आगता। सुविचारी ये मृगी माने हरिणी की तरह इस महाअरण्य में ठहर गई, मया समम मेरे साथ। एतत् कुल क्रमम आयाता भृत्या अस्या अस्मि। अब बसंतमाला कहती देखो अस्या इस बसंतमाला के मैं भृत्या हूँ, सेविका हूँ। भृत्या माने नौकर होता है, लेकिन उसने नौकर कभी नहीं कहा, अंजना ने सखी कहा, बार बार सखी कहती रही। ये तो वसंतमाला अपना परिचय दे रही है कि मैं इसकी कैसी हूँ, कुल क्रम आया था। आज की नहीं, कुल परिपाटी से हमारे पिता भी इसके घर में सेवा करते थे। सुमें सुचेत सा अच्छे चित्त वाली होकर के इसकी नौकरानी हो। विश्रम्भ पद था, प्रसाद परया अनया नीता। सो मेरे ऊपर विश्वास करके इस विशिष्ट स्थान पर लाई गई है। सायम यद प्रसूता। सो ये संजना ने आज ही बच्चे को जन्म दिया। नो निश्चय से नाना उपसर्ग के बने, अनेक उपसर्गों से युक्त इस वन में इसने आज बच्चा पैदा किया। न जाना में कथम साध्वी सुखाश्रया भविष्यति। मैं नहीं जानती हूँ इस सुख का स्थान साध्वी कब होगी। इतना घोर उपसर्ग सहन करने वाले तो ये साधु साध्वी ही हुआ करते हैं, श्रावक के बस की तो बात ही नहीं। निवेदित मिदम साधु, वसंतमाला कहती है अस्या व्रतम, इस संजना के व्रत को पुलाक्ता, पुलाक माने छोटे में, पुलाक माने समझते, घास होता है जो प्यार कहते हैं, वो पुलाक्ता बिल्कुल हल्का होता है, इसलिए पुलाक्ता माने हल्के में, संक्षेप में तुमसे ये हमने इसका व्रत माने समाचार कहा। साधु इदम निवेदनम, तुम जैसे सज्जन पुरुष के सामने मैंने ये बात बताती है, लेकिन सुनो अंत में वो निष्ठापन करते करते कहती है सकलम दुख निवेदनम कर्तुम तु ना शक्नोमि। सारे के सारे दुखों को बताने के लिए तो मैं समर्थ नहीं हूँ। बस इतना परिचय आप ले लीजिए। अथ ये तदीय संताप विलीन स्नेह पूरिता, कहते इस प्रकार के संताप से विलीन माने जिसका दुख नष्ट हो गया और स्नेह से भर गई। कोई दुखिया की कोई बात अच्छे से श्रवण कर ले वह तो भी उसके दुख खत्म हो जाते हैं, अन्यथा सुनने वाला नहीं रहता कोई।
इस प्रकार साधु भारती हृदया तमांतियो निरई दश। अब इसकी साधु भारती माने श्रेष्ठ बचना वाली, हृदय में स्थान नहीं पा सकी, इसलिए निरयित, अस्य अलग निकालना, अस्य कस्य विद्याधर से, इस विद्याधर के हृदय से वो साधु भारती निरयित निर उपसर्ग पूर्वक किणगतौ धातु का लुंग लकार का रूप है निरयित निकालिए। साध्वी माम त्वम सुश्रिया। जब इतना परिचय सुन लिया तो कहते हे साध्वी, मम माने मेरी, तुम सुश्रिया, तुम तो मेरी भनेजन हो। हा श्वश्रु यदम इति सुश्रिया, बहन की जो लड़की होती है उसको सुश्री कहते हैं। तुम चिरकालता वियोगता, क्या बताएं, चिरकाल का वियोग हो गया। मैंने तो तुम्हें बाल अवस्था में देखा था, प्रायेण रूपांतर परिग्रहात ने अभिजानामि। अब तुम्हारा रूप बदल गया, कन्या के वेश में वधू के रूप में हो गई, इसलिए ना अभिजानामि, मैं तुम्हें नहीं जान सका, इसलिए क्षमा करना। अब जे अपना परिचय देता है, इतना ही रखते हैं।